हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एसआई एजुकेशन। आज हम करेंगे गुजरात बोर्ड की 7वें क्लास की हिंदी की किताब का 8वां चैप्टर दोहा अष्टक। तो आज हम करेंगे तुलसीदास जी के दोहे। इससे पहले हमने किए थे कबीरदास जी के दोहे। तो आइए देखते हैं कि तुलसीदास जी का पहला दोहा कौन सा है। तुलसी इस संसार में भांत भांत के लोग, सबसे हिलमिल चाल ये नदी नाव संजोग। तो इसमें तुलसीदास जी क्या कहते हैं, इस दोहे का अर्थ है कि इस संसार में अनेक तरह के लोग रहते हैं। तो ये संसार है, इसमें तरह तरह के लोग रहते हैं, तो हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। तुलसी इस संसार में भांत भांत के लोग, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में भांति भांत के लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं, तो सबसे हिलमिल चालिए, तो सबसे हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। जैसे कि नदी नाव संजोग, जैसे नाव नदी के साथ संयोग करके ही पार लगती है। तो जो नाव होती है वो क्या करती है, नदी के साथ संयोग करती है, तभी वो पार लग पाती है। अगर नाव सही से ना चले तो क्या होगा, नाव डूब जाएगी। तो इस दोहे का अर्थ है कि इस संसार में अनेक तरह के लोग रहते हैं, भांति भांति के लोग रहते हैं, तो हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे नाव नदी के साथ संयोग करके ही पार लगती है। तो तुलसीदास जी का कहना है कि सबके साथ हंसकर और विनम्रता से पेश आना चाहिए, जिससे हम इस भवसागर को आसानी से पार कर सकें। तो हम इस समाज में रहते हैं, तो समाज के जो लोग हैं उनके साथ हमें तालमेल बिठाना चाहिए, तभी हम इस भवसागर को आसानी से पार कर सकते हैं। अगर हम किसी के साथ अच्छे से नहीं बोलेंगे, हमारा बर्ताव दूसरों के साथ अच्छा नहीं होगा, तो कोई हमें पसंद नहीं करेगा, तो क्या होगा, हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे नाव नदी के साथ संयोग करके चलती है तभी पार लग पाती है, वैसे ही हमें इस समाज में इस भवसागर को पार करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें लोगों के साथ हंसकर अच्छे से बातचीत करनी होगी, विनम्रता से पेश आना होगा। अब हम इसको समझते हैं विस्तार से। तो तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, तो संत तुलसीदास जी कहते हैं कि यह दुनिया विभिन्न स्वभाव आचरण वाले लोगों से भरी हुई है। तो सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग, तो हमें सभी के साथ मिलजुल कर और स्नेह से पेश आना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे नाव नदी के साथ सहयोग करके ही एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच पाती है। तो यह नदी नाव संयोग ये क्या है, इस जीवन की चुनौतियों को आसानी से पार करने के लिए आपसी मेलजोल और सौहार्द का प्रतीक है। तो जैसे नाव नदी के साथ सहयोग करके नदी को पार कर लेती है, उसी तरह हमें जीवन की चुनौतियों को अगर पार करना है तो हमें लोगों के साथ अच्छे से मिलजुल कर रहना चाहिए। आपका अगला दोहा है, तुलसी हाय गरीब की कभू न खाली जाए, मुँह ढोर के चाम से लौह भस्म हो जाए। तो क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है। तो यह तुलसीदास जी का बहुत प्रसिद्ध दोहा है, जिसका अर्थ है कि गरीब की जो हाय होती है, तुलसी हाय गरीब की, तो गरीब व्यक्ति की जो हाय होती है कभू न खाली जाए, वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। मुँह ढोर के चाम से, मुँह मरे हुए, ढोर के चाम से जानवर के चमड़े से जो धौंकनी बनती है, जिससे हम फूंक मार के आग को तेज करते हैं, उससे क्या होता है, जब आग तेज हो जाती है लौह भस्म हो जाए, उससे लोहे को भी भस्म किया जा सकता है। तो जैसे मरे हुए जानवर के चमड़े की धौंकनी से लोहे को भस्म करने वाली आग उत्पन्न होती है, उसी तरह गरीब की हाय का भी बहुत विनाशकारी प्रभाव होता है। इसलिए किसी को भी गरीब को सताना नहीं चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। तो हम देखते हैं इसको विस्तार से क्या कहा गया है इसमें। तो पहला भाग क्या है इसमें, तुलसी हाय गरीब की कभू न खाली जाए। तो इसका मतलब है गरीब व्यक्ति की जो हाय होती है, गरीब व्यक्ति के द्वारा जो बद्दुआ दी जाती है, वो कभी भी निष्फल नहीं होती, उसका प्रभाव अवश्य ही होता है, वो अपना प्रभाव अवश्य ही दिखाती है। दूसरे भाग में क्या कहा गया है, मुँह ढोर के चाम से लौह भस्म हो जाए। तो यह एक दृष्टांत है, मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है, लोहार की भट्टी को हवा देने के लिए, जो भट्टी होती है उसको हवा देने के लिए जो धौंकनी बनती है वो किससे बनती है, मरे हुए जानवर के चमड़े से बनती है। लेकिन जो धौंकनी होती है, जब हम उससे फूंक मारते हैं, उससे हवा जो निकलती है वो इतनी शक्तिशाली होती है, तो उससे जो आग जलती है उससे लोहा भी पिघल जाता है, वह लोहे को भी
पिघलाकर भस्म कर देती है। तो लोहार की भट्टी को हवा देने वाली धौकनी चमड़े की बनी होती है और यह चमड़ा मरे हुए जानवर से ही मिलता है। तो इस धौकनी से जो हवा निकलती है वो इतनी शक्तिशाली होती है कि वह लोहे को भी पिघलाकर भस्म कर देती है। मतलब मरे हुए जानवर से जो धौकनी बनाई जाती है वो भी लोहे को पिघलाकर भस्म कर देती है। तो जीवित व्यक्ति के द्वारा दी गई जो बद्दुआ है वो क्यों नहीं हमारे ऊपर प्रभाव डालेगी। तो हमें कभी भी जो व्यक्ति होता है, गरीब आदमी होता है, उसको सताना नहीं चाहिए। तो संक्षिप्त में इसका अर्थ यही है, यह दोहा जो है वो चेतावनी देता है कि अगर मरे हुए जानवर के चमड़े की धौकनी से बनी आग लोहे को जला सकती है तो जीवित गरीब आदमी की हाय मतलब बद्दुआ निश्चित रूप से किसी भी सताने वाले का सर्वनाश कर सकती है। इसलिए किसी भी को भी गरीब को सताना नहीं चाहिए। क्योंकि उसकी हाय से बहुत कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। तो ये थे आपके तुलसीदास जी के दोहे। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, तो आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।